मेहता का उल्टा चश्मा। वाह, कितनी प्यारी है मेरी गोकुलधाम सोसाइटी। मैं भी क्या समझ बैठा था कि इनमें से कोई भी मुझे प्यार नहीं करता। अरे कितने प्यार से इन्होंने कल मेरा बर्थडे बनाया था। इनको मैं छोड़ने का सोच भी कैसे सकता हूँ। नहीं नहीं, अभी ऐसा ख्याल मैं कभी दिल में आने ही नहीं दूंगा। अरे अब्दुल भाई, कहाँ जा रहे हो आप? बाहर जा रहा हूँ। नहीं हाँ, बिल्कुल आज नहीं। आप फिर से गोकुलधाम सोसाइटी छोड़ के जाने का सोच रहे हो ना? अरे नहीं नहीं, मैं कुछ और सोच रहा था। झूठ मत बोलो अब्दुल भाई। मैंने अभी भी आपको देखा, आप इधर खड़े थे और ऐसे ऐसे कुछ कर रहे थे और फिर जाने लगे। अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं सोच रहा था। मैं सच में कुछ और सोच रहा था। पाक्कू? एकदम पाक्कू। अब मैं जाऊँ? अरे नहीं नहीं नहीं, उभा रहो नहीं। अब्दुल भाई, मुझे आपकी शॉप से ना टकमरिया चाहिए। क्या चाहिए? टकमरिया, टकमरिया। टकमरिया? ये क्या होता है? अरे वो होता है ना काला काला छोटा छोटा। काली मिरी? नहीं नहीं, वो तो बहुत बड़ा हो गया। उससे भी छोटा होता है ना। राई? वो राई जैसा ही दिखता है, लेकिन अगर आप उसको पानी में डालो ना तो एकदम साबूदाना जैसा हो जाता है। ओ सब्जा। समझा? समझा। अभी 2 मिनट में लेके आता हूँ। थैंक यू। अरे साहब मेरी बात तो सुनिए। ऐसा नहीं है, अगर आप पैसा नहीं दोगे तो मैं काम कैसे करूंगा? मेरी भी तो मजबूरी समझिए ना आप। इधर दो। ओ साहब, पैसे क्यों नहीं दोगे? हाँ, वो इतना काम करता है तो काम के पैसे नहीं दोगे? ये तो बोल रहे हैं तुमने काम ही नहीं किया। कैसे करूंगा, स्त्री खराब है। आधे घंटे में सारे कपड़े प्रेस होके आपके घर पे पहुंच जाएंगे। ओके। अब्दुल भाई बोला ना स्त्री खराब है। अब स्त्री रिपेयर करने वाले का दुकान भी नहीं खोला। कब मैं उसको ठीक करने के लिए दूंगा, कब वो मुझे रिपेयर करके देगा, कब मैं कपड़े प्रेस करूंगा, कब मैं उनको दूंगा। कैसे होगा आधे घंटे में अब्दुल भाई? भिड़े भाई है ना? भिड़े भाई स्त्री भी रिपेयर करते? नहीं नहीं, भिड़े भाई के पास स्त्री है। अच्छा, तो मैं सारे कपड़े उनके घर पे लेके चलता हूँ, वहाँ स्त्री करके दे दूंगा। अरे नहीं बाबा, मैं भिड़े भाई के घर पे जाता हूँ, स्त्री लेकर आता हूँ, तुम स्त्री यही करना, ऐसा बोला। ऐसा कब बोला? ऐसा बोल रहा हूँ। तुम ठंडा पियो, मैं रोशन भाभी को सब्जा देकर आता हूँ और भिड़े भाई के यहाँ से स्त्री लेकर आता हूँ। ओके? हाँ। स्त्री वाला भी इतने उत्साह से स्त्री नहीं करता होगा। स्त्री करते टाइम आप बहुत खुश होते हो ना? ये गड़बड़ नहीं है माधवी। जब भी मैं स्त्री करता हूँ ना तो मुझमें एक अलग ही जोश होता है। जोश जोश में मेरी साड़ी नहीं नहीं नहीं, हाँ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। काय करता है? ओ सॉरी सॉरी। कैसे ना माधवी, चीते की नजर, बाज की चाल और भेड़े के स्त्री पे संदेह नहीं करते। आहो, चीते की चाल बाज की नजर होता है वो। इसमें भेड़े की स्त्री ये इंपॉर्टेंट था। भिड़े भाई। अरे अब्दुल, आओ आओ। ओहो, बिजी है? नहीं नहीं, बिल्कुल फ्री हूँ, बोलो ना। नहीं नहीं, आप नहीं, स्त्री बिजी है। मतलब? भिड़े भाई, थोड़ा टाइम के लिए आप स्त्री करना छोड़ सकते हैं? सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम हुआ है क्या? अरे नहीं नहीं, मुझे स्त्री चाहिए। हाँ? क्यों? अब्दुल भाई, आपने लॉन्ड्री का भी काम शुरू कर दिया? तो बेचारे चमको भाई। माधवी भाभी, ये स्त्री मुझे चमको के लिए ही चाहिए। तो तुम अभी चमको के यहाँ काम कर रहे हो? भिड़े भाई, चमको को अर्जेंटली बहुत सारे कपड़े प्रेस करके देने हैं और बेचारे की स्त्री खराब हो गई है, इसलिए आपकी स्त्री चाहिए। अरे लेकिन वो चमको अभी धंधा लेके बैठा है स्त्री का, उसके पास पैर में स्त्री होनी चाहिए। अरे भिड़े भाई, अगर इस पास स्त्री होती तो मैं आपके पास मांगने क्यों आता? चाहो दे दीजिए ना स्त्री, आप बाद में कर लेना। भिड़े भाई, अर्जेंट वाले कपड़े प्रेस करने के बाद वो आपको लौटा देगा। हाँ नहीं नहीं, ठीक है, तुम दे दो उसको स्त्री, उसको ज्यादा जरूरत है अभी। लेकिन उसको बोलना जरा संभल के यूज करे। हाँ हाँ। वाह,
इसीलिए मैं गोकुल धाम वालों को बहुत मानता हूँ। हमेशा दूसरों का भला सोचते हैं। अब कल का ही देखो, आप लोगों ने मेरे लिए कितना बढ़िया सोचा। क्या बढ़िया सरप्राइज दिया आप लोगों ने। मेरे मोहल्ले में आकर मेरा जन्मदिन बनाकर उसको यादगार बना दिया। पराये के लिए इतना कौन करता है। अब्दुल भाई, आप पराये थोड़ी हो, आप तो हमारे अपने हो। लेकिन ये हमें अपना कहाँ मानता है माधवी। अगर अपना मानता होता ना तो ऐसा दूर जाने का फैसला नहीं लेता। सॉरी, वो हनीफ की बातों में आके मैं भटक गया था। इसीलिए अब्दुल, जब बात अपनों की हो ना तो दूसरों की नहीं, खुद के दिल की सुननी चाहिए। तो मैं समझ गया। अब्दुल भाई अभी जल्दी से जाइए, चमको भाई वेट कर रहे होंगे। हाँ हाँ, अच्छा चलता हूँ। चलो बेटे। ए माधवी, हाँ? मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी स्त्री तो चली गई है, तो मैं सोच रहा हूँ कि दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री के साथ थोड़ी बातें की जाए। कुछ भी। अरे क्या कुछ भी, देखो वैसे भी स्त्री नहीं है तो मेरे पास कुछ काम है नहीं, मैं फ्री हूँ। आप फ्री हो गए? हाँ। मतलब आप एकदम फ्री हो गए? हाँ। तो मेरे पास आपके लिए एक काम है। एक मिनट थमा। ये माधवी, माधवी, सभी बीवियों की ना एक ही तकलीफ होती है, पति फ्री देखा नहीं कि काम थमा देती है। शांति से बैठना चाहे तो कैसे बैठे। बस ये क्या? ये क्या है? गर्मा गर्म कोथिंबीर वड़ी। अरे वाह। गड़ा परिवार के लिए है। क्यों? क्यों मतलब? उन सबको बहुत पसंद है कोथिंबीर वड़ी, इसलिए जाइए देकर आइए। क्या माधवी, सुबह सुबह वहां भेज रही हो मुझे? वो ऐसा क्या करता है, जाइए बड़े लवकर, ठंडी हो जाएगी वरना। तुम अंदर कब आए? मैं तो अंदर ही था, आप बाहर से आए। अरे मैं भी अंदर ही था। भिड़े अंकल, अगर आप अंदर थे तो आपको पता चलना चाहिए ना कि मैं अंदर कब आया। मैं भी वही सोच रहा हूँ। सोनू। सोनू को क्यों बुला रहे हो, क्या काम है सोनू से? हाय टप्पू। हाय सोनू, ये ले स्कार्फ। अरे ये इकड़े। अरे क्या चल रहा है तुम्हारा? तुम किस खुशी में सोनू को स्कार्फ गिफ्ट कर रहे हो? हाँ, वो भी डायरेक्ट गले में डाल रहे हो? बाबा ये गिफ्ट नहीं है। हाँ, ये स्कार्फ सोनू का ही है। तो सोनू का स्कार्फ तुम्हारे पास कैसे आया, वो भी गले में? भिड़े अंकल, वो एक्चुअली सोनू अपना स्कार्फ नीचे नोटिस बोर्ड के पास भूल गई थी, तो अभी जब मैं आ रहा था ना तो मुझे दिख गया, तो मैं लेकर आया। So sweet, थैंक यू सो मच टप्पू। तो सच में मेरा कितना ख्याल रखता है। इट्स ओके। और सोनू? सोनू नहीं, सुनो। अच्छा, तुम यहाँ पे आ गए, थैंक यू। मैं अभी तुम्हारे घर पे ही जा रहा था। ओके। ए पूर्ण आइक ना, ये पकड़ो, ये कोथिंबीर वड़ी है, माधवी ने तुम सबके लिए बनाई है। तो अभी घर पे जाओ और सबके साथ कोथिंबीर वड़ी खाओ। हाँ, गरम है नहीं तो ठंडी हो जाएगी। जाओ। हाँ जा बड़ा, पटापट घेऊन जा आणि पटापट खा। नहीं माधवी आंटी, आप मुझे यहीं पर ही खिला दीजिए। चल सोनू, साथ में नाश्ता करते हैं। अरे क्या नाश्ता करते हैं, ये तुम्हारे अकेले के लिए नहीं है, सबके लिए। जेठालाल चाचा जी उनको भी दो। हाँ बड़ा। जाओ जाओ, घर पे जाओ नहीं तो ठंडी हो जाएगी। बेटे अंकल, ये घर पे लेके गया ना तो भी इसका कोई फायदा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि घर पे कोई भी नहीं है। कहाँ गए चाचा जी और जेठा भाई? दादाजी मंदिर गए और दर्शन करने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने वाले हैं। और पापा दुकान गए हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, तुम तो हो ना। जाओ मस्तपैकी घर पे झूले पे बैठ के आराम से खाओ। गुड आइडिया बेटे अंकल। चल सोनू, झूले पे बैठ के खाते हैं। चल प्लेट मैं लेकर आती। हाँ। अच्छा टप्पू बड़ा। हाँ? मैंने ना मैंगो मिल्क शेक बनाया है, तो मैं वो लेकर आती हूँ। हाँ? थैंक यू माधवी आंटी। और कोथिंबीर वड़ी के साथ मैंगो मिल्क शेक इतना मस्त लगता है ना पीने में। काय चांगला नाही झालाय मैंगो मिल्क शेक? नहीं, चांगला है ना, चांगला। जा जा आण जा। चेहरा का वाकडा करता। जा आण। आंटी हाँ, बस बड़ा बस तू। थैंक यू आंटी। गरम गरम कोथिंबीर बड़ी खाएंगे। हाँ ये है वो ठंडा ठंडा मिल्क शेक। और मैं चटनी का तो भूल ही गई थी, इमली की चटनी भी लाई हूँ।
कोथिंबीर वड़ी के साथ मस्त लगती है, एकदम टेस्टी। खाओ खाओ, ठंडा ठंडा आमरस से टप्पू बहुत अच्छा लगेगा। मैंगो मिल्क शेक पियो। ये देखो, इसकी तो ऐसी सेवा की जा रही है जैसे हमारा जमाई हो। ये आत्माराम क्या बोल रहे हो? पता है ना, वास्तु हमेशा तथास्तु बोलते रहती है। काय हो, काय झालं? नहीं नहीं, कुछ नहीं। माधवी, अभी इतना कुछ दिया ही है तो वो मुखवास भी दे दो। अय्या, मुखवास का तो मैं भूल ही गई। आज सुबह ताजा ताजा मुखवास बनाया है, इतना मस्त बना है, मैं अभी लेकर आती हूँ। Thank you, आंटी। आठवण केल्याबद्दल। सुनो ना, अरे सोनू बड़ा, मेरा मोबाइल ना बेडरूम में रखा है, जरा लेके आओगे प्लीज। हो आंटी। हाँ। बैठो बैठो, आराम से बैठो। आप लीजिए ना। नहीं नहीं नहीं, काका। बाबा, अंदर आपका मोबाइल नहीं है। नहीं है? अरे मोबाइल मेरे जेब में ही है, तो ये बड़ा बस। आओ। ऐसे पता नहीं आज सूरज कहाँ से होगा। जेठालाल बहुत जल्दी दुकान चला गया। वो एक्चुअली पापा का ना हिसाब किताब का बहुत काम बाकी था, वही सब करने और जल्दी चले गए। सुनो, आप बीच में बैठे हो ना, सॉरी। हाँ, लेकिन मैं उठने वाला नहीं हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आपको उठना भी नहीं है। हाँ। आप बैठे रहिए। ये जेठालाल हिसाब किताब करने दुकान जल्दी गया नहीं होता तो टप्पू यहाँ नहीं आया होता। सेठ जी, आपने जो जो फाइल मंगवाई थी मैं गोडाउन से लेके आया। हाँ, ये सेल्स फाइल, ये बिलिंग फाइल, ये स्टॉक फाइल और ये परचेस फाइल। वेलकम वेलकम मैडम, वेलकम टू गदा इलेक्ट्रॉनिक्स। बताइए क्या दिखाऊं? मुझे कोई अच्छा सा एसी दिखाइए। इसी आइए, इस तरफ आइए मैडम, आइए आइए मैडम, आइए। ये देखिए मैडम, ये है इंडिया का नंबर 1 डिजाइनर एसी। डिजाइनर एसी? लॉयड का स्टाइलस एसी, जिसे आप आपके होम डेकोर के साथ मैच कर सकते हैं। सच? इसमें आपको ग्रे, मार्बल पैटर्न, वुडन टेक्सचर जैसा चाहिए वैसा मिलेगा। और ये वाईफाई इनेबल्ड एसी 52 डिग्रीज गर्मी में भी आपको सबसे बेस्ट कूलिंग देगा। ओहो हो, फिर तो मुझे लॉयड का स्टाइलस एसी ही चाहिए। इसमें और भी बहुत सारी खासियत है। ओके, ये फाइनल है। फाइनल? आइए, इस तरफ आइए। तो बताइए मैडम, पेमेंट? एक मिनट। हाँ, बावरी जी का फोन। हाँ। सॉरी, बताइए पेमेंट कैसे करेंगे, कैश या कार्ड? कैश। ये बावरी जी बार बार फोन कर रहे हैं, लगता है कोई जरूरी बात होगी। नटुका का जरा देखिए। हाँ जी, ला भागा, मैं बात करता हूँ, तू बिल बना। नहीं नहीं नटू काका, बात मैं कर लेता हूँ, आप बिल बना दीजिए ना। भाई साहब थोड़ा जल्दी कीजिए ना, मुझे लेट हो रहा है। कट हो गया, मैं ही बिल बना देता हूँ। बताइए किस नाम से बिल बनाऊं? हेमा पांडे। पकड़िए, रुकिए 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 मैडम, क्या हुआ? देखिए मुझे ऑलरेडी बहुत लेट हो रहा है, मैं कहीं और से ले लूंगी। मैडम 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 सुनिए मैडम, एक्सट्रीमली सॉरी। आइए मैं आपका बिल बना देता हूँ। सॉरी मैडम, आइए प्लीज आइए। सॉरी सॉरी मैडम, सॉरी, आइए हाँ आइए, सॉरी आइए, प्लीज आइए। सॉरी हाँ, जरा वो क्या नाम से बिल बनाऊं मैडम?
ये लीजिए मैडम, ये रहा आपका बिल। डिलीवरी आज शाम तक हो जाएगी। थैंक यू, विजिट अगेन। थैंक यू मैडम। अरे कौन है भाई जो तुझे बार बार फोन कर रहा है? किसी से पैसा वैसा उधार लिया है क्या? नहीं नहीं, अरे तो कौन है अधीरिया जो तुझे बार बार फोन कर रहा है? अधीरिया नहीं, अधीरी है। हैं? अरे कौन है जो बार बार फोन कर रहा है तुझे? बैंक वालों का फोन है। बैंक को लोन चाहिए तुझसे? क्या हुआ? बैंक को मैं लोन कैसे दे सकता हूँ? तो तूने बैंक से लोन लिया है? नहीं, ये बैंक वाले कब से फोन करके मुझे परेशान कर रहे हैं, लोन ले लो, लोन ले लो। एक काम कर, पहला तेरा फोन इधर दे, मैं जोरदार ऐसी दो बातें सुना देता हूँ ना, हमेशा के लिए तुझे फोन करने का भूल जाएगा। ला इधर ला। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि क्या है, ये बैंक मेरी एकदम खास बैंक है। इस बैंक के साथ मेरा दिल का रिश्ता है। दिल का रिश्ता? बैंक से? जब से मैंने इस बैंक में अकाउंट खुलवाया है, तब से मेरी खुशियों में बढ़ोतरी हो गई है। ऐसी कौन सी बैंक है? बैंक ऑफ लासिनोर। लासिनोर? स्पेनिश बैंक है? स्पेनिश? नाम तो स्पेनिश ही है। इसमें स्पेनिश नाम कहाँ से आया? क्यों? ला सीनोर? नहीं नहीं नटू काका, ला सीनियर अलग नहीं है, वो बा के साथ जॉइंट है। किसकी बा के साथ तेरा अकाउंट जॉइंट है? किसी की बा के साथ नहीं। तो भी बोला ना बा के साथ जॉइंट है। वो अकाउंट नहीं, बा के साथ लासिनोर जॉइंट है। अभी ये कौन है? नट्टू काका, आपको समझ में आ रहा है ये क्या बोल रहा है? सॉरी, आज तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे सेठ जी, बा ला सिनोर अलग अलग शब्द नहीं है, एक ही शब्द है, बाला सिनोर। गुजरात में है ना बाला सिनोर, वो बैंक ऑफ बाला सिनोर। कस्टमर है, देख। अरे वाह, हश। आइए आइए, वेलकम सर। बताइए क्या दिखाऊं? आप पेंस ग्रूमिंग किट रखते हैं? रखते हैं ना। आइए इस तरफ आइए सर, आइए। ये देखिए, ये है हेवल्स का अल्फा मेंस 12-in-1 ग्रूमिंग किट। इस किट से आप ग्रूमिंग की हर जरूरत पूरी कर सकते हैं। इस एक किट में आपको 5 एडजस्टमेंट्स और 9 कोम्स आते हैं। ये है ऑल इन वन स्टाइलिंग किट। अरे वाह, फिर तो ये हेवल्स का मैन ग्रूमिंग किट ही मुझे दे दो। ये आपका बिल, ये लीजिए सर। थैंक यू, विजिट अगेन। अरे बाघा, सेठ जी लगता है अब ये नंबर ब्लॉक ही करना पड़ेगा। कर देना भाई, कर देना जी। अच्छा सेठ जी, आप चाय पियेंगे? नेकी और पूछ पूछ 3 चाय बोल दे। जी। ए भाई, जा कहाँ रहे तू? फोन पे बोल दे। वो आपको रजवाड़ी चाय पीनी होती है ना, तो वो उसके वहां खड़े रहकर बनवानी पड़ती है। नहीं तो जग्गू चाय बनाने में बहुत गड़बड़ करता है, इसलिए। ठीक है, जा जा। पहले चाय बोल देता हूँ, फिर बावरी जी को। हाँ बावरी जी, क्या हुआ? आप बार बार फोन क्यों कर रहे हो? ये बागा जरूर बावरी से बात करने गया होगा।
ये चाय बोल के जल्दी से आ जाए तो अच्छा है, वरना बागा पक्का फंसेगा। अरे वो गया भाई, चाय लाएगा तब तक उधर ही देखते रहेंगे क्या? सॉरी सॉरी। हाँ, मुझे ये बताइए, इनका पेमेंट आ गया है? हाँ, इनका आ गया। बागेश्वर जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, इसलिए आई थी। आई थी? मतलब कहाँ है आप? इंसान का दिल कहाँ होता है? अपने लेफ्ट में। हाँ, तो आपके लेफ्ट में देखिए, आपका दिल भी वही है। गौरी जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, जल्दी आइए। गौरी जी, गौरी जी, बागेश्वर जी, आपको सामने देख के मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। मुझे भी आपको सामने देखकर बहुत बहुत अच्छा लगा, लेकिन आप बार बार दुकान में फोन कर रहे हैं, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। क्या? मैं आपको फोन करती हूँ तो आपको अच्छा नहीं लगता? नहीं नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सेठ जी को अच्छा नहीं लगता। उनको डाउट हो जाता तो मैं क्या करूँ? मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। मैं दुकान आई थी, पर मैंने देखा कि दुकान में कस्टमर्स है, तो मैं अंदर नहीं आई, और इसलिए मैं आपको बार बार कॉल कर रही थी, क्योंकि मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। ऐसी क्या जरूरी बात करनी है? कल आप छुट्टी ले लीजिए। छुट्टी? क्यों? क्योंकि कल एक बहुत बड़ा दिन है। कल क्या है पता है? नहीं, क्या है? आप भूल गए, कल 11 जून है, यानी वो दिन जब हमने पहली बार एक दूसरे को देखा था, हमारी पहली बार नजर मिली एनिवर्सरी। अरे हाँ बावरी जी, अरे कल तो बहुत बड़ा दिन है। इसलिए मैंने तय किया है कि कल का पूरा दिन हम साथ बिताएंगे और रात को साथ में डिनर भी करेंगे। अरे लेकिन ये बात तो आप मुझे मैसेज करके भी बता सकती थी। मैसेज में वो बात कहा जो आपकी आंखों में आंखें डाल के बात करने में है। आपकी आंखें तो नशीली है बागेश्वर जी, बिल्कुल अजय मशीन गन की तरह। अजय देवगन, मशीन गन नहीं। हाँ हाँ, अजय देवगन। सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। कोई बात नहीं बावरी जी, वैसे आप भी काजोल से कम नहीं। थैंक यू। अच्छा, अब मैं जाऊं दुकान? मैं चाय बोलने का बहाना कह के दुकान से बाहर आया था। 5 मिनट रुकिए ना प्लीज, फिर आप दुकान चले जाओ। बाघा को बहुत टाइम लग गया नहीं? हाँ, कहाँ रह गया, मैं जरा देख के आता हूँ। लो, जग्गू भी आ गया। ले, तू चाय नहीं लेके आया? नहीं, चाय बोला ही नहीं तो लाऊंगा कहाँ से? क्यों, बाघा नहीं आता चाय बोलना? नहीं। तो तू क्यों आया? मैं तो ये हिसाब की डायरी लाया था पेमेंट के लिए। तो बाघा कहाँ है? मैं ढूंढ के आता हूँ। एक मिनट, ढूंढने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है बाघा भाई कहाँ है। कहाँ है? वो लेफ्ट में पेड़ है ना, बाघा भाई उसके पास बावरी जी के साथ बातें कर रहे हैं। उसे जो बार बार फोन आ रहे थे, तभी मुझे डाउट हुआ ही था कि हो ना हो बावरी उसे बार बार फोन कर रही है। अरे बावरी का दुकान में आने से मना किया था, अभी ये बाघा दुकान के बाहर जाने लगा। बाघा! मेरा हिसाब वो बाद में करते हैं। मगन, तू जल्दी दुकान पे आ जा। अरे लेफ्ट में तो कोई पेड़ नहीं है। ओ सॉरी, लेफ्ट मतलब मेरी दुकान से लेफ्ट। मतलब तेरी टपरी पे तो खड़ा है तो तेरा लेफ्ट मतलब इधर से राइट। हाँ, राइट में। तो राइट बोलना। बावरी जी, हो गए 5 मिनट, अब मैं जाऊं? दुकान में बहुत काम है। नहीं, 1 मिनट रुकिए, मैंने अपने हाथों से आपके लिए चॉकलेट बनाया है, वो चख के जाइए। अरे वाह, आपने अपने हाथों से बनाए? वाह बावरी जी, चखाइए।
अच्छा, तो ये है बैंक ऑफ बालासिनोर। बावरी बोलते बोलते बालासिनोर कर दिया। सेठ जी मत जाइए। क्यों? साथ में जाते। दुकान में कौन है? मगन। तो कल आप छुट्टी लेंगे ना? लेनी ही पड़ेगी। कल हमारी पहली बार नजर मिली एनिवर्सरी जो है। ये लीजिए, इसी बात पे और एक खाइए। एक आप खाइए। नहीं, आप खाइए। मैंने खाई ना बावरी जी, अब आप खाइए। नहीं, आप खाइए। आप खाइए ना। नहीं, आप खाइए ना। आप खाइए। अभी आप खाइए। अभी आप खाइए। एक काम करो, मुझे खिलाए तो। तू तो दुकान से चाय बोलने निकला था ना, और यहाँ तो। आप मुझे डांट नहीं सकते, मैं दुकान के बाहर हूँ। अरे तुझे कौन डांट रहा है? चले, तू दुकान में चल, दुकान में चल। हाँ चलिए। अरे क्या चलिए, क्या चलिए? तू कहाँ आ रही है गुंदरी? सेठ जी, आपने भी गलती से मिस्टेक कर दी। मेरा नाम गुंदरी नहीं, बावरी है। पता है, लेकिन तू जब देखो तब ये बाघा के साथ गुंदर की तरह चिपकी होती है ना, इसलिए बोला गुंदरी। चल भी उखड़ और निखड़, निकड़, नीलक। अरे क्या शब्द है? निकल। सॉरी, निकलिए। ओके, मैं चलती हूँ। चलिए। बागेश्वर जी, वो वाली बात करना भूलना मत। बाय। वो वाली मतलब कौन सी वाली बात? सेठ जी, यहाँ रास्ते में खड़े खड़े बात करना अच्छी बात नहीं है। तो तू क्यों रास्ते में खड़े खड़े बावरी के साथ बात कर रहा था? वो बावरी जी दुकान में अलाउड नहीं है ना, लेकिन हम तो अलाउड है, तो फिर यहाँ रास्ते पे खड़े खड़े बात क्यों करें? दुकान में चल के मस्त वातानुकूलित वातावरण में खड़े रह के बात ना करें? आई थिंक ही इज राइट। चलो। बोल। क्या बोलूं? अरे जो बावरी बोल के गई वो कि वो वाली बात करना भूलना मत, तो वो वाली बात को वाली बात है? मतलब कौन सी बात है? वो वाली बात, वो वाली बात। मगन, तू गोडाउन में जाके बैठ। क्यों, मेरे बारे में कोई बात है? नहीं, तेरी कोई बात नहीं है, तू जाने हवे। ओके। गया वो भाई, चलना बोलने। वो बात दरअसल ये है सेठ जी। अरे बोलने। पहले आप गॉड प्रॉमिस खाइए कि आप गुस्सा नहीं करेंगे। अच्छा, मतलब मुझे गुस्सा है ऐसी बात है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर तुम मुझे प्रॉमिस क्यों खिला रहा है? क्योंकि क्या है, आपका कोई भरोसा नहीं। आप कोई भी बात पे कभी भी गुस्सा हो जाते हैं। चल चल हवे। देखिए देखिए देखिए। सेठ जी, गुस्सा पे के कसम खा लीजिए। ठीक है भाई, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। चल बोल। बावरी जी को कल छुट्टी चाहिए। तुझसे? ना वे। तो बावरी का छुट्टी देने वाला मैं कौन हूँ? नहीं, मतलब मुझे छुट्टी चाहिए। बावरी जी चाहते हैं कल आप मुझे छुट्टी दें। क्यों, कल दिवाली है? नहीं, कल दिवाली नहीं है। तो कल होली है? नहीं, कल दिवाली नहीं है, होली नहीं है, कोई त्योहार नहीं है, तो क्यों छुट्टी चाहिए? वो कल हमारी एनिवर्सरी है। क्या? तुम दोनों ने शादी कब कर ली? नहीं नहीं सेठ जी, शादी की एनिवर्सरी नहीं है।
अरे एनिवर्सरी तो शादी की ही होती है ना भाई। नहीं सेठ जी, वो जमाना तो कब का गया। आजकल कपल्स शादी के पहले बहुत सारी एनिवर्सरी मनाते हैं, जैसे पहली बार मिलने की एनिवर्सरी, पहली बार आइसक्रीम खाने की एनिवर्सरी, पहली बार डेट पे जाने की एनिवर्सरी, पहली बार पिक्चर देखने की एनिवर्सरी, पहली बार फोन पे बात करने की एनिवर्सरी, पहली बार टेक्स्ट मैसेज करने की एनिवर्सरी। अरे वाह, इसमें से तेरी कौन सी वाली है? पहली बार नजर मिली एनिवर्सरी। तो ये तो तू अभी जो लिस्ट बोला उसमें थी ही नहीं। ये नया एडिशन है। कॉपीराइट्स बावरी जी। बोले ओए सॉरी, मैं ऐसी मनगढ़ंत एनिवर्सरी के लिए छुट्टी नहीं दे सकता। हाँ, अगर तेरी शादी की एनिवर्सरी होती तो मैं खुशी खुशी छुट्टी दे देता। पर अभी शादी तो। अरे भाई, तेरी शादी नहीं हो रही है तो मैं क्या करूं दोस्त? मैं तेरी शादी की चिंता करूं कि मेरी दुकान की चिंता करूं? तो देख, मैं अभी हिसाब देख रहा था तो पता चला कितने लोगों का कितना पेमेंट बाकी है। ये तो मैंने फाइल मंगा के चेक किया तो पता चला, और ना यहाँ तो धकेल पंचे 150। क्या किसका पेमेंट बाकी है नटू काका? बोलो, इसको तो पता ही नहीं है। अरे दीप ट्रेडर वाले ज्योति भाई का बाकी है, वो भी 8 लाख रुपया। अरे पर वो तो। सेठ जी बोल ले, उसके बाद मैं बोलता हूँ। क्या बोलना है आपको? यही कि दीप ट्रेडर्स वाले ज्योति भाई की सेक्रेटरी आरती मैडम से मेरी कल ही बात हुई है। उन्होंने कहा वो बारगांव गए हैं, कल आएंगे, वैसे ही पेमेंट दे देंगे। तो पी के दारू वाला, उनका 18 लाख का पेमेंट बाकी, वो भी पिछले 4 महीने से। उसका फॉलोअप क्यों नहीं किया? फॉलोअप किया है सेठ जी, और फॉलोअप चालू भी है। जब भी उनकी मैनेजर को फोन करता हूँ तो कहती है कभी लंदन गए हैं, कभी यूएसए गए हैं, कभी कनाडा गए हैं, कभी सिंगापुर गए। अरे तो उनकी मैनेजर को बोलना चाहिए ना नटू काका कि भाई हमारा पेमेंट बाकी है। आपके सर जब भी भारत आए तो उनको बोलिए कि भाई हमारा पेमेंट करके फिर उनको जहाँ जाना है जाए। वो भी बोल चुका हूँ। लगता है उनकी मैनेजर दारू वाला साहब को बोलना भूल जाती है। अरे तो उनकी मैनेजर से जब काम नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट दारू वाला जी को फोन लगाना चाहिए ना। सेठ जी, उनका पर्सनल नंबर नहीं है मेरे पास। नट्टू काका, अरे आपको मुझे बोलना चाहिए ना पहले। क्या नट्टू काका? क्या हुआ? फोन नहीं उठा रहे। ओहो, तो सेठ जी, हो सकता है वो इस वक्त उस देश में हो जहां पे अभी रात हो और वो सो रहे हो। अरे 18 लाख का पेमेंट बाकी, वो भी 4 महीने से। मुझे बताया क्यों नहीं? अरे लेकिन सेठ जी, हमें लगा कि वो आपके दोस्त हैं, तो इस बारे में आपकी उनके साथ डायरेक्ट बात हो गई होगी। अरे कोई बात नहीं हुई है भाई। ओहो सेठ जी, एक बार मेरी भी उनकी मैनेजर के साथ बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि पी के दारू वाला जी ज्यादातर खंडाला में रहते हैं, खाली फ्लाइट पकड़ने के लिए यहाँ मुंबई आते हैं। अब ऐसे में उन्हें पकड़ेंगे भी कैसे? अरे तो अभी क्या करें? सेठ जी, अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जब तक पेमेंट नहीं मिलेगा तब तक हम कोशिश जारी रखेंगे। वो तो जारी रखनी पड़ेगी भाई, वरना झारा लेके भजिया तलने की बारी आ जाएगी और वो भजिया बेचने के लिए फिर खंडाला ही जाना पड़ेगा। बोलिए मेहता साहब। क्या हुआ जेठालाल, इतने उखड़े उखड़े क्यों बात कर रहे हो? नहीं कुछ नहीं, बोलिए बोलिए। बताओ जेठालाल, प्रॉब्लम क्या है, बताओ। पेमेंट। हाँ? अरे एक पार्टी का 4 महीने से 18 लाख का पेमेंट बाकी है मेहता साहब। हाँ तो पेमेंट दे दो। अरे मुझे नहीं देना है, मुझे लेना है पार्टी से। हाँ तो पेमेंट ले लो। मेहता साहब। अरे भाई, अगर वो पेमेंट नहीं दे रहे हैं तो उनके ऑफिस जाके बैठ जाओ। तो ऑफिस में बैठने को तो बैठ जाऊं, लेकिन ऑफिस में पार्टी मिलनी तो चाहिए। वो अंतरराष्ट्रीय मुसाफिर है। क्या? बहुत बड़े बिजनेसमैन है, अपने बिजनेस को लेकर पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं। तो इंडिया में आते नहीं है? नहीं आते हैं, चंद दिनों के लिए आते हैं, लेकिन आते ही सीधा खंडाला चले जाते हैं।
कमाल है, पूरी दुनिया घूमने के बाद खंडाला घूमने जाते हैं। नहीं, खंडाला घूमने नहीं जाते, उनका घर वहाँ खंडाला में है। तो मुंबई में उनका घर है ही नहीं? अभी वो तो पता नहीं। तो उसके खंडाला वाले घर जाकर बैठ जाओ और जब तक वो नहीं आता वहीं पर रहो। और देखो, उसके कुक से कहना कि बारिश का मौसम है तो तुम्हें गरम गरम भजिया बनाकर खिलाए। और वैसे भी संडे पास में ही है, हम गोकुल धाम वासी भी वहीं आ जाएंगे, साथ में पिकनिक मनाएंगे। भाई इतना बड़ा आदमी है तो घर भी बड़ा ही होगा। मेहता साहब क्या आइडिया दे रहे हैं आप? काम धंधा छोड़ के खंडाला में पिकनिक मनाने का आइडिया दे रहे हैं आप। सॉरी जेठालाल, अपने मन की इच्छा तुमसे पूरी करवा रहा हूँ। कब से छुट्टी की अर्जी डाल के रखी है, बॉस है कि अप्रूव करता ही नहीं। और तुम्हारा तो कोई बॉस ही नहीं है, इसलिए तुम्हें किसी से परमिशन मांगने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारा जब मन चाहे, जहां मन चाहे, बिना किसी की परमिशन लिए छुट्टी के लिए जा सकते हो। ऐसा आपको लगता है मेहता साहब, बाकी हमारी हालत तो डूंगर दूर थी रड़ियामणा ऐसी है भाई। क्या मतलब? मतलब आप अगर छुट्टी पे गए तो ऑफिस का कामकाज भूल के मजे से छुट्टी मनाते हैं, बराबर। जबकि अगर मैं छुट्टी पे जाता हूँ तो मुझे तो छुट्टी पे जाके भी 24 घंटे धंधे पे नजर रखनी पड़ती है। नौकरी वालों को लगता है कि हम धंधे वालों को मजा है, जब चाहे छुट्टी ले सकते हैं, जबकि हमारी हालत नौकरी करने वालों से भी बदतर है। यार छोड़िए, बताइए फोन कैसे किया आपने? अरे भाई, दोस्त की याद आई तो तुम्हें फोन कर लिया। सोचा तुमसे कुछ देर बात कर लूंगा तो फ्रेश हो जाऊंगा। ओह अच्छा। चलो रात को मिलते हैं। हाँ मेहता साहब, रात को तो मिलते ही है, लेकिन हम दोनों थोड़ा अलग से मिलेंगे। हाँ? क्यों? अरे भाई, 18 लाख के पेमेंट के टेंशन का कोई हल तो ढूंढना पड़ेगा ना। ओह हाँ, ढूंढते। ओके मेहता साहब। चलो भाई, खड़े क्या हो, कुछ काम करो। जी। लट्टू काका, एक आखिरी बार सेठ जी से पूछो। किस बारे में? कल की छुट्टी के बारे में। बिल्कुल नहीं भागा। एक सेठ जी कितने परेशान है। वो तो रोज होते हैं, लेकिन इस बार ज्यादा परेशान है। कहीं 18 लाख का गुस्सा तुझ पे ना निकले। ओहो, आज रात को बावरी जी मिलेंगे तो उन्हें मैं कैसे बताऊंगा कि मैं नजर मिली एनिवर्सरी के लिए छुट्टी नहीं ले पाया। बागेश्वर जी, मैं आ गई। चलिए ठंडी ठंडी मीठी मीठी आइसक्रीम खाते हैं। नहीं बावरी जी, आज आपको आइसक्रीम मीठी नहीं कड़वी लगेगी। क्यों? ऐसा क्या हुआ? बावरी जी, मैं जो बात आपको बताने वाला हूँ उसे सुन के आपको बहुत दुख होगा। आई एम सॉरी, लेकिन कल मुझे छुट्टी नहीं मिल सकती। क्या? पर क्यों? कल तो हमारे लिए इतना बड़ा दिन है। आपकी बात एकदम बराबर है बावरी जी, लेकिन दुकान में बहुत बड़ी टेंशन हो गई है। एक पार्टी है जो सेठ जी के 18 लाख का पेमेंट अटका के बैठी है। उस वजह से सेठ जी बेचारे बहुत परेशान हैं। और सेठ जी की परेशानी मतलब हमारी परेशानी। ऐसे में छुट्टी। हाँ, आपकी बात बराबर है। आप चिंता मत कीजिए बागेश्वर जी, मेरे पास है ना एक जबरदस्त आइडिया है। अरे वाह बावरी जी, मुझे पता था आपके पास कोई ना कोई आइडिया जरूर होगा। क्या आइडिया है? बताती हूँ। मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जिससे सेठ जी के 18 लाख रुपए यूं वापस आ जाएंगे। अरे वाह बावरी जी। बड़ी रकम है जेठालाल, इतनी बड़ी रकम का माल तुमने उधार में दिया क्यों? तो मेहता साहब, उधारी में माल देना किसी व्यापारी का शौक नहीं होता है, मजबूरी होती है। इसमें क्या मजबूरी? अभी क्या है, जब ये दारू वाला जी का ऑर्डर मिला ना, तभी धंधा थोड़ा मंदा चल रहा था। तो मैंने सोचा उधारी में धंधा तो हो रहा है, पर पैसे कहाँ जाने वाले? आज नहीं तो कल वो दे ही देंगे। लेकिन ऐसे में अगर कोई पार्टी पेमेंट दे ही नहीं तो नुकसान भी तो हो सकता है। ऐसी पार्टी को हम माल उधार में देते ही नहीं है। इस पार्टी को तो दिया ना। अरे ये ऐसी पार्टी नहीं है मेहता साहब, मैंने बोला ना वो अंतरराष्ट्रीय मुसाफिर है। क्या है, उनका कांटेक्ट नहीं हो रहा है। अगर एक बार कांटेक्ट हो जाएगा ना तो सामने से तुरंत पेमेंट दे देंगे। एक काम करो जेठा,
अगर फोन पे कांटेक्ट नहीं हो रहा है तो ईमेल भेज दो। ये देखिए, ये फायदा है आपकी सलाह लेने का। ये ईमेल का तो हमने सोचा ही नहीं है, सूझा ही नहीं हमको। हम तो वही वो फोन ने मैनेजर में ही अटके रहे। मैं कल दुकान जाते ही उनका ईमेल आपको भेज दूंगा, तो आप एक बढ़िया सी अंग्रेजी में एक बढ़िया सा ईमेल बना के मुझे दे देना, मैं उनको भेज दूंगा। ये देखो, ये बागा का फोन। ये बागा बिना प्रेम में एकदम घेला हो गया है। यहाँ 18 लाख के पेमेंट का टेंशन है और उसको छुट्टी चाहिए। दे दो ना छुट्टी। दो प्यार करने वालों को मिलाने से पुण्य मिलता है। नहीं, मुझे पुण्य नहीं कमाना है मेहता साहब, मुझे पैसा कमाना है। ये छुट्टी देने से अगर आप गारंटी देते हैं कि मुझे 18 लाख का पेमेंट मिल जाएगा, तो मैं अभी छुट्टी दे देता हूँ। बोले देते हैं गारंटी? मैं कहाँ से दूं गारंटी? तो फिर? अरे भाई फोन उठाओ। छुट्टी के लिए नहीं, हो सकता किसी जरूरी काम के लिए फोन किया। अरे छुट्टी के लिए फोन किया होगा। एक मिनट सुनिए आप। बागा, मैंने तुझे बोला ना कि मैं तुझे छुट्टी नहीं दे सकता हूँ, तो नहीं दे सकता हूँ। नहीं सेठ जी, मैंने छुट्टी के लिए फोन नहीं किया है। देखा, हमारा जो 18 लाख रुपए का पेमेंट अटका हुआ है ना, उसकी रिकवरी के लिए एक रास्ता सोचा है, उसके लिए फोन किया है। हाँ क्या? एक मिनट। हाँ क्या? एक मिनट, मैं फोन बावरी जी को देता हूँ। अरे बावरी को क्यों फोन दे रहा है तू? क्योंकि पेमेंट की रिकवरी का रास्ता बावरी जी ने ढूंढा है। अच्छा? आपने कल छुट्टी के लिए मना किया, फिर भी बेचारे बावरी जी ने रास्ता ढूंढा। अरे भाई क्या रास्ता ढूंढा है वो बताना। एक मिनट सेठ जी। बावरी जी रेडी? सेठ जी रेडी? अरे हाँ भाई रेडी, भाई रेडी। बावरी जी स्टार्ट। ये उन दिनों की बात है जब एक दिन मेरे मामा जी ने उनके दोस्त को 50 लाख रुपए उधार दिए थे। 50 लाख? एक मिनट, स्टॉप स्टॉप बावरी जी स्टॉप। सेठ जी, ये बीच में कौन बोला? अरे मेहता साहब है भाई। ओके ओके, बावरी जी कंटिन्यू। बहुत दिन हो गए पर उनका दोस्त उनके 50 लाख रुपए वापस लौटा ही नहीं रहा था। ना फोन उठा रहा था, ना मिल रहा था। मेरे मामा जी बहुत परेशान हो गए थे। फिर मामा जी को एक ज्ञानी महाराज मिले। उन्होंने एक मंत्र दिया जो 108 बार जपने से उनको उनके पैसे वापस मिल गए। चल फोन रख। अरे एक मिनट सेठ जी, मंत्र सुन तो लीजिए। नहीं सुनना है भाई। अरे लेकिन क्या हुआ? अगर ऐसे मंत्र बोलने से पेमेंट वापस आ जाता तो बैंक वाले रिकवरी एजेंट रखते ही नहीं ना। तो ब्रांच में 4 स्टाफ बिठा के पूरा दिन उनसे मंत्र बुलवाते रहते। जेठालाल तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहे हैं, एक बार सुन तो लो। अरे मेहता साहब। जेठालाल, उन्होंने तुम्हारे भले के लिए कुछ सोचा है, एक बार सुन लो। रहने दीजिए मेहता साहब। अगर सेठ जी को बावरी जी की बात पे विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, जैसी जिसकी सोच। चलने रिशामणी, बोलना वो बोलती हो तो। एक मिनट, बावरी जी बोलिए मंत्र। तो मंत्र है आपटम झापटम ऋण देतम मनुष्य भागतम रात्रि जागतम मंत्र जापतम ऋण वापसम। ये कैसा मंत्र है? अरे सेठ जी, बहुत पावरफुल मंत्र है। इस मंत्र को 108 बार जपने से आप देखना कल दोपहर तक पी के दारू वाला जी का पेमेंट आ जाएगा। सच में? हाँ, बावरी जी ने कहा ना। उनके मामा जी ने ये मंत्र 108 बार बोला और दूसरे दिन उन्हें उनके 50 लाख वापस मिल गए। अच्छा? हाँ, तो सेठ जी अब तो आपको इतने बड़े टेंशन का हल मिल गया, तो अब तो कल मुझे छुट्टी दे दीजिए। अच्छा, अब मैं समझा तेरा फोन करने का असली कारण क्या है। देखा मेहता साहब, अष्टम पष्टम मंत्र बनाओ के छुट्टी मांगता। मुझे क्या बेवकूफ समझा तुम? नम नम मम्मम ममम नम 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 नम। नम नम क्या मतलब? नहीं सेठ जी, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको छुट्टी के लिए फोन नहीं किया, पेमेंट की रिकवरी के लिए फोन किया है।
ये तो बात बात में छुट्टी वाली बात याद आ गई, इसलिए गलती से मेरे मुंह से निकल गया। चल चल अबे। कोई बात नहीं सेठ जी, आपको अगर छुट्टी नहीं देनी है तो मत दीजिए। मैंने आपको बताया था ना, मेरे पास छुट्टी मिल जाए ऐसा भी एक मंत्र है। क्या? हाँ, ये मंत्र का जाप करने से छुट्टी मांगनी नहीं पड़ती, ऐसे ही मिल जाती है। बराबर है बावरी जी, लेकिन मैं इस मंत्र का जाप नहीं करूंगा, क्योंकि क्या है, मैं सेठ जी के साथ कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। बावरी, वो मंत्र बाघा को नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, वो मंत्र मुझे बता दो। अरे मेहता साहब, आप भी क्या बेकी बेकी बातों में विश्वास कर रहे हैं? जेठालाल, एक नौकरी पेशा आदमी छुट्टी के लिए कुछ भी कर सकता है। मेहता साहब, आप इस मंत्र का जाप मत कीजिए। क्यों? क्योंकि ये मंत्र बहुत डेंजर है। क्या मतलब? ऐसा देखा गया है कि ज्यादा छुट्टी मांगने की लालच में ज्यादा जाप किया और फिर इस छुट्टी वाले मंत्र से हमेशा हमेशा के लिए नौकरी से छुट्टी हो गई। बोलो, अभी चाहिए मंत्र? चल भागा भाई। फोन क्यों रख दिया? तुम्हारा मंत्र तो ले लेते। मेहता साहब, जेठालाल, मंत्र मतलब खास शब्दों का समूह। कई बार खास शब्दों को साथ में बोलने से एक विशेष प्रकार की ध्वनि प्रकट होती है और उस ध्वनि से वातावरण में बदलाव आता है। पौराणिक काल में जब ऋषि मुनि मंत्र उच्चारण करके यज्ञ करते थे, तब मंत्र उच्चारण के पीछे यही विज्ञान था। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये मंत्र वाली बात सच हो सकती है? कोशिश करने में क्या जाता है। अभी आप ये सब भूल जाइए और अपना मूड ठीक कीजिए। सेठ जी का फोन। बोलिए सेठ जी। ओ, बावरी ने जब ये मंत्र बोला हो, जरा मुझे मैसेज करना। क्यों? आपको तो बावरी जी के मंत्र वाली बात बहकी बहकी लग रही थी ना? अब क्या हुआ? अबे वाइडाई कह रहा वगैरह वो भेजना मंत्र भाई। जी जी, अभी भेजता हूँ। हाँ चलो चले। हाँ, घर और कहाँ? हाँ चल। हाँ। और हाँ, मंत्र आते ही 108 बार उसका जाप करके ही सुना। हाँ हाँ चल। हाँ हाँ हाँ। आ गया जेठा? हाँ बाबूजी आ गया। बहुत देर कर दी सोडा पीने में। आज क्या 4-5 डजन सोडा पीने बैठ गया था? इतनी सोडा मत पी, वरना एक दिन गुब्बारे की तरह हवा में उड़ने लगे। बापूजी, आज तो मैं सोडा पीने गया ही नहीं। तो कहाँ गया था? वो मैं तो सबको मिलने गया था, एक प्रॉब्लम को लेकर चर्चा करने। कैसा प्रॉब्लम? वो एक पार्टी है बापूजी, पीके दारू वाला। वो खंडाला वाला? और आपको याद है? हाँ हाँ याद है मुझे। कुछ 4-5 महीने पहले तू उनसे मिलने गया था ना, खंडाला, याद है मुझे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वही लगता है जेठे अभी तक सो रहा है, उसे जगा देता हूँ। बापूजी, ये क्या हो गया? अरे क्या हो गया क्या? मैं दरवाजा खोलने गया, उसका पहले तूने दरवाजा खोल दिया। सॉरी सॉरी बापूजी, मुझे पता नहीं था आप दरवाजा खोल रहे, वरना मैं नहीं खोलता। अरे तो तुझे अंदर से कैसे पता चलेगा कि मैं बाहर से दरवाजा खोल रहा हूँ? हाँ वही तो। वैसे आपको बेडरूम से क्या चाहिए था बापूजी? तेरे बेडरूम से मुझे क्या चाहिए होगा? मैं तो तुझे जगाने आया था। ओह, थैंक यू बापूजी, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं आज तो मैं जल्दी उठ के तैयार भी हो गया हूँ। हाँ क्यों? ओ, खंडाला जा रहा हूँ। किसके साथ? नहीं, अकेला अकेला जा रहा हूँ। अकेला? खंडाला? हाँ अकेला खंडाला। क्यों? ओ, मिस्टर दारू वाला के साथ मीटिंग है बापूजी। दारू वाला के साथ मीटिंग है? मीटिंग है क्या पार्टी है? पार्टी के साथ मीटिंग है। तू पार्टी करते करते मीटिंग करेगा? नहीं बापूजी, पार्टी के साथ मीटिंग है, मतलब ये बहुत बड़ी माननीय पारसी पार्टी है, मिस्टर पी के दारू वाला। पी के दारू वाला?
उनका नाम है बापूजी, मिस्टर पेस्टन जी खोरशेद जी दारू वाला। तो खंडाला में उनका बहुत बड़ा रिजॉर्ट बन रहा है, तो सब रूमों के लिए वो टीवी, फ्रिज, एसी वगैरह चाहिए उनको। खंडाला में एसी? हाँ बापूजी, अभी वो कहते हैं ना, वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वातावरण बदल गया है, तो गर्मी के सीजन में हिल स्टेशनों में भी अभी गर्मी लगने लगी है, तो सब रूम में एसी की जोगवाई रखनी ही पड़ती है। ठीक है, भगवान करे ऑर्डर तुझे मिल जाए। थैंक यू बापूजी, चलो मैं निकलता हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बंद क्यों कर रहा है? सॉरी, वो रोज की आदत। सॉरी 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 बापूजी, सॉरी। आइए। हाँ, तो मैं फिर ऑर्डर लेके आ गया और उनको माल की डिलीवरी भी करवा दी, लेकिन उनका 18 लाख का पेमेंट अभी तक नहीं आया बापूजी। क्या 18 लाख? पापा, आपको पेमेंट मांगने के लिए उन्हें कॉल करते रहना चाहिए ना। बेटा, फोन तो करते हैं, लेकिन क्या उनको फोन लगता ही नहीं है। कोई नंबर तो नहीं बदल दिया? अरे नहीं नहीं, वो बहुत बिजी आदमी है, क्या अपने बिजनेस को लेके पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं, इसलिए शायद फोन नहीं लगता है। कभी ना कभी तो इंडिया आते ही होंगे। हाँ, आते हैं ना। तो तभी आप उनको फोन क्यों नहीं करते? तभी आप उनको फोन करोगे ना तो आपको पेमेंट मिल जाएगा। अरे पर वो कब इंडिया आते वो पता ही नहीं चलता ना बेटा। तो उनके कोई मैनेजर या कोई सेक्रेटरी होंगे, आप उनको बोल कर रखिए। हाँ, है एक मैनेजर उनकी, उसको बोल के भी रखा है, लेकिन क्या वो दारू वाला जी बहुत लंबे टाइम के बाद इंडिया आते हैं तो भूल जाती है बेचारी। डोंट वरी पापा, मैं कल दुकान आता हूँ और किस पार्टी से पेमेंट लेना है और किस पार्टी को पेमेंट देना है उसकी एक बराबर लिस्ट बनाकर एक्सेल शीट बना देता हूँ, और आपके कंप्यूटर में भी ऐसे अलार्म सेट कर देता हूँ जिससे टाइम टू टाइम रिमाइंडर बजता रहे, और आपके मोबाइल में भी ऐसा शेड्यूल मैसेज सेट कर देता हूँ कि जिससे पेमेंट लेना है उसको मैसेज जाता रहे, काइंडली क्लियर योर ड्यू पेमेंट। मतलब मैसेज अपने आप चला जाएगा? हाँ पापा। अरे वाह, ये तो अच्छा है। हाँ, तो बेटा मान ले किसी का पेमेंट आ गया, उसके बाद भी ये मैसेज जाता रहेगा कि अपने आप बंद हो जाएगा? नहीं नहीं पापा, अपने आप बंद नहीं होगा। जिन दिन का पेमेंट आ जाएगा इंडिविजुअली उनका नाम लिस्ट से हटाना पड़ेगा। अच्छा है, लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा विगतवार समझ के फिर बाद में करते हैं। बाद में क्यों? बहुत इजी है, अभी करते हैं ना। बेटा मैंने बोला ना बाद में करते हैं। हाँ ठीक है, बाद में करना। चल डबूड़ा, चल चल, चुप रह। हाँ बाबू, चुप रह, चल। हाँ। अरे बागा ने मैसेज भेजा कि नहीं? हाँ, भेजा भेजा। अपटम झापटम ऋण देतम मनुष्य भागतम रात्रि जागतम मंत्र जापतम ऋण वापसम माँ कसमम। अरे बाप रे, तो बहुत लंबा मंत्र है, इसको 108 बार बोलने में तो सुबह हो जाएगी, तो फिर मैं सोवमम कबम। छोड़ो भाई छोड़ो, इससे अच्छा मेहता साहब ने बोला वही बराबर है। पेमेंट बाकी है, शेख मीमेल मेहता साहब अच्छी अंग्रेजी में मुझे लिख देंगे, वही उनको भेज दूंगा। ओम मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानुवे नमः, खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचय नमः, आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः, आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते, पुरुषा शीर्षा दृष्ट्या मनसा वचसा पदकराभ्या जान्वदश्वसनम् आदित्यस्य नमस्कारं कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते। अरे मेहता साहब, 2 मिनट रुकिए, मैं भी दुकान के लिए निकल ही रहा हूँ, आपको छोड़ देता हूँ।
2 मिनट मतलब 2 मिनट में आ जाना, लेट मत करना। अरे जूता पहन के नीचे उतरो उतनी ही देर भाई। आया दो। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। जा रहा था रिक्शे से, आप बोले तो छोड़े तो आपको। अरे नहीं, आप चलो, मैं जेठालाल का इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा। आगे मेहता साहब आगे चलिए। अरे फिर कल रात को वो मंत्र 108 बार जाप किया था? अरे कहाँ मेहता साहब, नहीं किया भाई। क्यों? अरे वो इतना लंबा मंत्र है मेहता साहब, एक बार बोलने में इतना टाइम लगा। 108 बार बोलता तो सुबह हो जाती, इसलिए फिर बिना बोले सो गया। ठीक, चलो। मेहता साहब आपको ईमेल लिखना भूलना मत। हाँ हाँ, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, 18 लाख का पेमेंट है, 4 महीने हो गए और तुमने कोई एक्शन नहीं लिया। अरे अभी क्या बताऊं मेहता साहब, ये नट्टू काका और बाघा छोड़िए ना, कुछ बोलने जैसा ही नहीं है। हाय, गुड मॉर्निंग जेठा जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ जेठा जी, कोई टेंशन है? आपको कैसे पता? आपने जिस तरह से गुड मॉर्निंग बोला उससे। गुड मॉर्निंग। हाय। गुड मॉर्निंग हसन भाभी। गुड मॉर्निंग। अरे वाह, क्या बात है बबीता जी, साड़ी और ऑल। कहाँ जाओ, कोई फंक्शन है क्या? हाँ, एक्चुअली मैं एक पूजा में जा रही हूँ, इसलिए प्रसाद भिजवा देना याद से। बिल्कुल जरूर। ओके बाय। बाय। बबीता जी सॉरी है, सॉरी। सॉरी क्यों? आपने साड़ी पहनी है, मेरा ध्यान ही नहीं गया। क्योंकि आप टेंशन में है ना, इसलिए। वैसे पूछ सकते हो कि आपको क्या टेंशन है? वो कुछ खास नहीं, वही दुकान का वो एक पार्टी का बहुत बड़ा पेमेंट बाकी है 4 महीने से, तो उसी को लेके थोड़ा सा टेंशन है। अच्छा। Well, Jetha ji, nothing is permanent in life. Don't take so much stress because how much ever bad the situation is today, tomorrow it will be absolutely okay. Game over. मतलब लाइफ में कभी टेंशन नहीं लेना चाहिए। परिस्थिति कितनी भी बुरी क्यों ना हो, हालात जरूर बदलते हैं। वाह वाह बबीता जी वाह। क्या मस्त शु वाक्य बोला आपने, वाह। ये आपका शु वाक्य सुन के टेंशन कम हो गया मेरा। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। जेठालाल चले? सॉरी बबीता जी, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। हाँ प्लीज प्लीज। ओके बबीता जी, बाय बाय। बहुत टेंशन में लग रहे हैं जेठा जी, पता नहीं दुकान में क्या होगा।